आज का ये टॉपिक है अर्जुन के बारे में। शायद आपके दिमाग में अक्सर एक सवाल आता होगा कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता का वह अमूल्य ज्ञान बोला गया जिसे स्वयं अर्जुन और संजय ने सुना। तो सवाल यह है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह अमृत ज्ञान जिसे अर्जुन ने सुना, तो क्या अर्जुन को वह भगवत गीता सुनकर ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी? तो जवाब है नहीं। इसका प्रमाण महाभारत स्वयं आपको देती है। कथा कहती है कि युद्ध के पश्चात पांडव जब अपना राजपाट छोड़कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया, तब उन पांडवों में से केवल 2 प्राणी जिन्होंने उस स्वर्ग की यात्रा पूरी की थी, और वे दोनों स्वशरीर पहुंच गए थे। जिनमें से 5 पांडव में से एक तो युधिष्ठिर थे, दूसरा था एक कुत्ता जो उनके साथ ही यात्रा पर निकला था। दूसरी बात यह भी है, जब भगवान गीता का उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन उस समय बहुत कंफ्यूज था, और एक कंफ्यूज ब्रेन कभी भी किसी प्रकार का अनुभव नहीं कर पाता। ज्ञान तो भगवान कृष्ण दे रहे थे और अर्जुन सुन भी रहा था, लेकिन वो ज्ञान अर्जुन के लिए केवल शब्द थे, कोई अनुभव नहीं। और इस बात का पता ऐसे चलता है कि अर्जुन बार बार भगवान श्री कृष्ण के बताने पर सवाल किए जा रहा था, और भगवान श्री कृष्ण इस बात को जान रहे थे कि अर्जुन केवल अपनी बुद्धि के माध्यम से इस ज्ञान को सुन रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान प्राप्ति के वो सभी मार्ग महाभारत में उस भगवत गीता में 18 अध्याय के माध्यम से बताए। इसीलिए भगवत गीता को ज्ञान के लिए एक संपूर्ण पुस्तक कहा गया है, जिसमें आपको पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्तित्व के बारे में, अब किसी भी मनुष्य का किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व क्यों ना हो, भगवत गीता में उसका तोड़ मिल जाएगा। भगवत गीता में आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए कर्म का मार्ग बताया गया, भक्ति का मार्ग बताया गया, योग का मार्ग बताया गया, सांख्य योग बताया गया और प्रेम योग के बारे में बताया गया। यह सभी मार्ग आपको परम धाम तक ले जाते हैं। यानी इनमें से आप किसी भी मार्ग पर चलोगे, निस्वार्थ चलोगे, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन ने सवाल कर करके इन सभी मार्गों के बारे में जाना तो सही, लेकिन इसका अनुभव नहीं कर पाया। असल में उस समय अर्जुन के दिमाग में कुछ यह चल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अर्जुन के तर्कों से मैच भी हो रही थी, और अर्जुन की एक मान्यता भी हो गई थी कि भगवान कृष्ण ज्ञानी हैं, तो जो ये कह रहे हैं वह सत्य ही कह रहे होंगे। जैसे आजकल हम लोग अगर किसी व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं और विश्वास कर कर सुनते हैं, तो हमें उसकी हर एक बात सत्य लगती है, लेकिन उसका अनुभव हमें स्वयं को नहीं हो पाता। अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था। अर्जुन ने वह संपूर्ण ज्ञान अपनी बुद्धि के माध्यम से सुना, इसलिए उसके दिमाग में ज्ञान की एक मेमोरी तो बनी, लेकिन उसका अनुभव नहीं हुआ। और केवल सुनकर ज्ञान हो जाना यह इतना सरल नहीं है। इसके लिए पूर्ण समर्पण और पात्रता होनी चाहिए, जो कि राजा जनक में थी, जिन्होंने अष्टावक्र को सुनते ही आत्मज्ञान को पा लिया। अष्टावक्र ने राजा जनक को परम ज्ञान का जो उपदेश दिया, तब राजा जनक ने उसे निस्वार्थ पूरे गुरु समर्पण के साथ उसे ग्रहण किया। और राजा जनक ने अष्टावक्र को सुनते समय कोई भी प्रश्न नहीं किया। प्रश्न केवल उनके शुरुआत में थे, वो 3 परम प्रश्न कि हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताएं। और फिर अष्टावक्र ने उत्तर देना शुरू किया, और राजा जनक के वे उत्तर सुनते ही उनके भीतर वह परम ज्ञान घटित होने लगा, वो अनुभव घटने लगा, और राजा जनक परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। राजा जनक जैसी पात्रता अर्जुन में नहीं थी, और राजा जनक में इतनी पात्रता थी तो इसी वजह से अष्टावक्र को प्रयास नहीं करना पड़ा, ज्ञान अमृत की वर्षा सीधे ही कर दी। एनीवे, अब आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार आज हम ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, धार्मिक किताबें, ग्रंथ, उपनिषद पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ केवल आपकी बुद्धि के माध्यम से है। आप में से ज्यादातर लोगों को इसका केवल धोखा हो जाता है कि आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। असल में यह केवल यंत्रवत आपकी मेमोरी बन रही है, आपकी नॉलेज कलेक्ट हो रही है। और जब असल में ज्ञान होता है तो वो तो आपके प्रश्नों को खत्म करता है, आपको निरुत्तर करता है,
आपको आजाद करता है, बंधनों से मुक्त करता है, ना कि आपको कंफ्यूज करता है। असल में ऐसे आध्यात्मिक बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि क्या हमें सच में ज्ञान की प्राप्ति हो रही है या हमारा अहंकार हमें धोखा दे रहा है।